हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इन आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया। अब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो इंडिया क्या है, उसका मेन काम क्या है कि जो गिल्टी पर्सन है उसे हमें क्या करना है, पनिश करना है, और जो इनोसेंट है हमें उसे बचाना है। अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने क्राइम किया है तो मुझे पनिशमेंट मिलनी चाहिए ताकि मैं आगे कोई भी क्राइम ना करूं, और या फिर जो मेरे टीम मेंबर्स हैं, जो मेरे सराउंडिंग में लोग हैं, अगर वो किसी भी तरीके की क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो उससे दूर हट सके। क्योंकि उन्हें ये पता होना चाहिए कि अगर वो किसी भी तरीके की क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं तो उन्हें पनिशमेंट्स मिलेंगी। सो यही मेन काम है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का इंडिया का। अब जैसे कि मैंने कहा, ये एक तरीके का सिस्टम है, तो सिस्टम में कई सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, एंड आज की वीडियो में हम वही सीखेंगे, वही जानेंगे कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या सारी चीजें इन्वॉल्व है, क्या सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। ओके, so before starting today's class, a quick reminder, this is our official apps logo and link आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके थ्रू आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, एंड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं फोरेंसिक साइंस से रिलेटेड सभी के कोर्स आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे। सीयूईटी पीजी का कोर्स अभी अवेलेबल है, नेट के कोर्सेज अवेलेबल है फॉर पेपर 1 एंड फॉर पेपर 2 forensic science and criminology में। So if you are a net aspirant for paper 2 forensic science या फिर criminology, you can join our classes in the app and it is about crime। अच्छा, अब मैंने बोला कि criminal justice system, ओके, सो तीन वर्ड्स यहाँ पे इंक्लूडेड है। ठीक है, पहला वर्ड है क्रिमिनल, दूसरा वर्ड है जस्टिस, तीसरा वर्ड है सिस्टम। सो क्रिमिनल वर्ड क्या होता है? सो इन जनरल हम कहते हैं क्रिमिनल वो पर्सन है जिसने कोई क्राइम किया है, एंड इसके पहले आपको क्राइम समझना पड़ेगा। सो क्राइम के लिए कोई डिफाइंड लीगल डेफिनेशन एज सच वी डू नॉट फॉलो। हम ये कह सकते हैं इट कैन बी डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ ओमिशन in respect of which legal punishment is inflicted on the person who is in the perpetrator either by acting or omitting the act। अब इसका मतलब क्या है? सो जो क्राइम है वो इंडियन पीनल कोड में एग्जैक्टली प्रिसाइजली आउटलाइन नहीं किया गया है, पर हम क्राइम कह सकते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन आप ये कह सकते हो क्राइम की कि कोई भी इलीगल एक्टिविटी क्राइम है, लॉ के अगेंस्ट एक्टिविटी क्राइम है, या फिर ये है एक्ट ओमिशन का। you can say it is the act of omission and commission। so omission commission क्या होता है? if I am committing some act, let's say अगर मैंने किसी का मर्डर करना है तो मेरे पास नाइफ है, I can put this knife through that person's throat or anything। ठीक है, तो वो मैंने क्या किया, वो एक्ट मैंने कमिट किया है, that I had committed that act and इसकी वजह से मर्डर हुई and I am the criminal and मैंने वो क्राइम किया है। बट ओमिशन क्या होता है कि कोई काम नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सिटिंग समवेयर एंड वहां पे एक नदी है, मैंने देखा कि कोई पर्सन उसमें डूब रहा है, बट मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। आई नो हाउ टू स्विम, मुझे पता है कि कैसे तैरना होता है, एंड मैं तैर के ऑब्वियसली उस पर्सन को बचा सकती हूँ, बट मैंने नहीं किया वो। सो आई एम ओमिटिंग दैट एक्ट। या तो मैं कमिट कर रही हूँ कुछ, या तो फिर मैं ओमिट कर रही हूँ, मतलब मैंने वो एक्ट नहीं किया जो डिजायरेबल था, जिसकी रिक्वायरमेंट थी। तो अगर मैंने वो एक्ट नहीं किया तो वो ओमिशन ऑफ एक्ट कहलाता है। सो इट इज ओमिशन एंड कमीशन ऑफ एक्ट विच इज अगेंस्ट द लॉ। ठीक है, तो ये हो गया क्राइम। द मेन फोकस हियर इज अपॉन द एक्ट और ओमिशन। कोई भी अगर आप एक्ट कर रहे हो विच इज कमीशन और ओमिशन ऑफ सम एक्ट, विच मीन्स द पर्टिकुलर एक्ट और ओमिशन ऑफ एन एक्ट दैट इज प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल बाय द लॉ। ठीक है, कोई भी ऐसा एक्ट जो प्रोहिबिटेड है, लॉ से पनिशेबल है, वो अगर काम करोगे आप तो वो भी क्राइम हो गया। अगर आपकी रिक्वायरमेंट थी कहीं पे जहाँ पे आप किसी की जान बचा सकते थे, या फिर आपके किसी एक्ट से किसी बड़ी प्रॉब्लम को हम बंद कर सकते थे, या किसी बड़ी प्रॉब्लम को हम टाल सकते थे, तो in every state the criminal justice system is expected to provide the maximum sense of security to the people at large by tackling crimes and criminal effectively, quickly and legally। तो जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, हम उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें हाईएस्ट सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे। ठीक है, सारे के सारे क्राइम्स को टैकल करे, क्रिमिनल्स को टैकल करे, एंड लॉ को क्या करके रख सके, लॉ को मेंटेन करके रख सके। ओके, तो यही काम होता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का कि अगर किसी ने क्राइम करा है तो उसे जल्दी से जल्दी पनिशमेंट होनी चाहिए। जितनी भी
क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए। सो ये सारा कुछ देखने का जो काम करती है इंडिया में वो कहलाती है क्रिमिनल जस्टिस system. Okay, the criminal justice system of any state is that set of agencies and processes which is established by the government for the administration of criminal justice, aimed at controlling crimes, imposing penalization, and the one that violate the law. सो कोई भी पर्सन अगर लॉ को वायलेट कर रहा है या जो लॉ है उसके अगेंस्ट काम कर रहा है, सो जो लॉ एडमिनिस्ट्रेशन की गवर्नमेंट बॉडीज हैं वो क्या करती हैं, वो बनाती है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। सो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इट इज अ सेट ऑफ एजेंसीज या फिर कुछ एजेंसीज का सेटअप है, गवर्नमेंट का सेटअप है जो कि लॉ एडमिनिस्टर करती है, मतलब लॉ को एडमिनिस्टर करने के लिए हेल्प करती है और अगर किसी ने भी लॉ के अगेंस्ट कोई काम किया है तो उनके अगेंस्ट एक्शन लेने का काम करती है। द यूनियन ऑफ इंडिया इज अ फेडरल स्टेट। जो हमारी इंडिया है इट इज अ फेडरल स्टेट। ईच स्टेट हैज इट्स ओन पावर एंड फंक्शनिंग अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो हमें पता है कि हर एक स्टेट में हाई कोर्ट होता है एंड इसके अलावा क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी होते हैं। सो यही हमने बोला कि जो इंडिया है इट इज अ फेडरल स्टेट, इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। सो हर अलग अलग स्टेट्स में डिफरेंट पावर के क्या होते हैं, लॉ एडमिनिस्ट्रेट करने वाली एजेंसीज होती है। तो आप इन्हें कह सकते हो हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सो अलग अलग स्टेट्स में वी हैव हाई कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो कि लॉ एडमिनिस्टर करने का काम करती है। द पुलिस एंड प्रिजन इज द मैटर ऑफ द स्टेट, ठीक है। सो क्योंकि ये फेडरल यूनियन है। However, the federal laws are followed by the police. अब जो भी फेडरल लॉ है वो पुलिस फॉलो करती है। जुडिशरी एंड करेक्शनल इंस्टीट्यूट, तो जुडिशरी भी वो फॉलो करती है एंड करेक्शनल इंस्टीट्यूट्स भी यही फॉलो करते हैं, which forms the basic organs of criminal justice system. So पुलिस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पार्ट है, जुडिशरी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पार्ट है एंड करेक्शनल इंस्टीट्यूट्स भी आपके जुडिशियल सिस्टम या फिर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पार्ट है। इट इज different, so it all comes under criminal justice system. Clear? The system followed in India for the requirement of criminal justice is the adversarial system of common law inherited from the British colonial rules. The system which is followed by the India for the requirement of criminal justice is adversarial system of common law which is inherited by the ब्रिटिश कॉलोनियल रूलर्स। तो जो पहले ब्रिटिश कॉलोनियल रूलर्स थे हमने वहीं से ही क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इनहेरिट किया है या फिर उस सिस्टम को हमने फॉलो किया है या रेफर किया है। अब कुछ की पॉइंट्स क्या है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के, तो पहला की पॉइंट है पुलिस। तो पुलिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कोई भी क्राइम सीन है सबसे पहले इंफॉर्मेशन पुलिस को मिलती है एंड वो क्राइम सीन में जाके उन क्राइम सीन को प्रोसेस करने का भी काम करते हैं। इसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सो अगर हम जुडिशरी में आ जाए, सो पुलिस इज अगेन दी इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। फिर आ जाती है जुडिशरी। जुडिशरी में पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स एंड डिफेंस लॉयर्स होते हैं, ठीक है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, डिफेंस लॉयर्स होते हैं। तो आपको ये पता है कि जब कभी भी केस कोई चलता है तो एक क्या होती है, अपोनेंट पार्टी होती है, दूसरी पार्टी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्राइम हुआ है तो मेरे अगेंस्ट स्टेट होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने मर्डर किया है तो मैंने जिस भी स्टेट में मर्डर किया है तो जो मेरा केस है इट विल बी अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है। तो एक पार्टी होती है प्रोसिक्यूटर पार्टी, दूसरी पार्टी होती है डिफेंस की, ठीक है। ये दोनों ही जुडिशियल सिस्टम का पार्ट है। एंड देन फिर जज भी जुडिशियल सिस्टम का पार्ट है, बट अल्टीमेटली जो लास्ट में फैसला बताते हैं वो जज होते हैं एंड इट इज अगेन अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अब हम ब्रीफली देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम विच कंसिस्ट मेन इंपॉर्टेंट पिलर्स। पहला है इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस, फर्स्ट पिलर। Prosecution of the case by prosecutors, second pillar. Determination of the guilt by the court, third pillar. फोर्थ पिलर इज करेक्शन थ्रू द प्रिजन सिस्टम। तो जो प्रिजन सिस्टम है या जो पनिशमेंट की जो सिस्टम है, हम इस वजह से पनिशमेंट सिस्टम बनाते हैं सो दैट वो उस पर्सन को अफेक्ट करे एंड वो सुधर जाए, ठीक है। या फिर उसके जो थिंकिंग पैटर्न है उसमें इतना ड्रास्टिक चेंज आए कि वो कभी फ्यूचर में किसी भी तरीके की क्रिमिनल एक्टिविटी ना करे। सो ये चार मेन पिलर्स है। सबसे पहले पुलिस इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन of the case by the prosecutors, so public prosecutors, defense prosecutors दोनों आ जाएंगे। determination of the guilt by the court जो कि जज बताएंगे एंड देन correctional
मेथड्स और करेक्शन थ्रू द प्रिजन सिस्टम। सो हमारा जो प्रिजन सिस्टम है उसकी मदद से हम करेक्शंस करना चाह रहे हैं उन सभी लोगों में जिन्होंने कोई ना कोई क्राइम किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट वी हैव इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। सो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रिवेंट द ऑकरेंस एंड रीऑकरेंस ऑफ क्राइम। सो हमें क्राइम को तो प्रिवेंट करना ही करना है एंड वही क्राइम फिर से रिपीट होने से भी रोकना है। सो आवर मेन एम इज टू प्रिवेंट ऑकरेंस एंड रीऑकरेंस ऑफ crime. So this is our very first objective and aim of criminal justice system. दूसरा क्या है? To penalize the क्रिमिनल्स। हमें क्या करना है? क्रिमिनल्स को पीनलाइज करना है, पनिशमेंट देनी है, सो दैट वो नेक्स्ट टाइम से कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी ना करे या क्रिमिनल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट भी ना करे। टू रिहेबिलिटेट द क्रिमिनल। अब क्रिमिनल्स जो है उन्होंने क्राइम तो ऑलरेडी कर लिया बट उनको रिहेबिलिटेट भी तो करना है, उनको इस लायक भी बनाना है कि बाद में जब वो वापस से सोसाइटी का पार्ट बने तो वो एक अच्छे मेंबर बन सके, सोसाइटी का एक अच्छा पार्ट बन सके। तो उन्हें क्या करना है? रिहेबिलिटेट भी करना है। टू कंपनसेट द विक्टिम्स एज मच एज पॉसिबल। सो अब जो विक्टिम है बेचारा उसे कंपनसेट भी करना है, राइट? सो विक्टिम को जो भी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी उसके प्रॉब्लम्स को कंपनसेट करने के लिए हम पनिशमेंट देते हैं परपिट्रेटर्स को या फिर क्रिमिनल्स को, सो दैट उसकी जो प्रॉब्लम है वो एटलीस्ट एक सेट अमाउंट तक या फिर किसी एक्सटेंट तक कंपनसेट करी जा सके। सो ये मॉनिटरी कंपनसेशन भी हो सकता है, ये पनिशमेंट के थ्रू भी कंपनसेशन हो सकता है। टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर विद द सोसाइटी। सोसाइटी में हमें लॉ भी मेंटेन करना है एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना है। सो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑफ क्रिमिनल जस्टिस system. Next, we have to deter the offender from committing any act that is criminal in nature. So आगे फ्यूचर में, जो मैं बार बार कह रही हूँ, आगे फ्यूचर में जो भी पर्सन जिसने क्राइम किया है वो फिर से फर्दर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी का पार्ट ना बने, वो फिर से फर्दर फ्यूचर में कोई भी क्रिमिनल एक्ट ना करें, हमें ये भी मेक श्योर करना है। सो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड किया हमने? हमने इंक्लूड किया है पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स को, हमने इंक्लूड किया है जुडिशरी को, प्रोसिक्यूशन को, करेक्शनल होम्स को भी। सो ये सारा कुछ मिलके क्या बनाता है? कंप्लीट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनाता है कि क्रिमिनल्स को कैसे हैंडल करना है, जो विक्टिम्स है उनको जस्टिस कैसे दिलाना है, राइट? सो इट इज ऑल अबाउट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एंड हमने बहुत ही ब्रीफ में ये कवर किया है। सो लेट्स जस्ट रिवाइज वंस अगेन। सो जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इंडिया का, इट वर्क्स फॉर द लॉ एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमें क्रिमिनल्स को पकड़ना होता है। क्रिमिनल्स वो होते हैं जो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं या क्राइम करते हैं। क्राइम कोई भी ऐसा स्टेप है जो लॉ के अगेंस्ट है, ओके। एंड इसके बाद हमने देखा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इट इज अ ग्रुप ऑफ एजेंसी, जैसे कि पुलिस एजेंसीज, जैसे कि जुडिशियल एजेंसीज, जैसे कि करेक्शनल होम्स, ये सारे के सारे एजेंसीज है जो ग्रुप में आके कंप्लीट सिस्टम बनाते हैं। एंड ये वो गवर्नमेंट ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो कि लॉ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम करती है। अलग अलग जो स्टेट्स है सब में अलग अलग जस्टिस सिस्टम है, लाइक अलग अलग मेथड्स है या फिर अलग अलग लेवल के जस्टिस सिस्टम्स होते हैं, क्योंकि ये इट इज सब्जेक्ट टू स्टेट अफेयर्स। इसके बाद जो जुडिशरी है, वी हैव इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो कि पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर एंड जज। एंड इसके साथ ही साथ हमने 4 मेन पिलर्स देख लिए। सो सबसे पहले तो पुलिस, फिर आ जाएगा प्रोसिक्यूशन, फिर आ जाएगा डिटर्मिनेशन ऑफ द गिल्ट जो कि जज करेगा, एंड देन करेक्शंस। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। एंड देन वी हैव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर बाय नाउ एंड अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। लिंक ऑफ टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल एंड जो हमारा व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो प्लीज गो टू आवर डिस्क्रिप्शन, डाउनलोड अवर ऐप एंड जॉइन अवर एक्सक्लूसिव क्लासेस, क्योंकि ये सारा कंटेंट आपको किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टिल देन टेक केयर, बाय।